इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने टाइम को, अपने मनी को, किसी भी चीज़ को स्पेंड तब करता है जब उससे उसको बड़ी चीज़ प्राप्त होती है। आदमी दो ही अवस्थाओं में काम करता है, या तो उसको आशा होती है या उसको तत्क्षण कोई फ़ायदा दिखाई पड़ता है, इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी। पर गुरुजी आपने तो रोज़ रोज़ उस श्लोक में ये कहा है कि भक्ति तो अकारण करनी चाहिए और बिना रुकावट के करनी चाहिए। कर पा रहे हो क्या? परिवार के प्रति भी ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके लिए मारा मारी है, पैसे, मनी। अब वो जो हम करते हैं हमें तो कहीं से मिल जाता है, पर सुनने वालों को क्या मिलता है? कम से कम इन्हीं 1-2 घंटों में अगर वो कुछ काम करें तो कुछ ज़्यादा अर्न कर सकते हैं ओवर टाइम। फिर क्या कारण है कि घंटों लोग संत, ऋषि, गुरु इनके पास बैठकर सत्संग का लाभ लेते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने टाइम को, अपने मनी को, किसी भी चीज़ को स्पेंड तब करता है जब उससे उसको बड़ी चीज़ प्राप्त होती है। ये सीधा सा एक फंडा है इस दुनिया का। इसी को व्यापार भी कहते हैं। और यह सत्य है कि इस पृथ्वी में जब कोई बीज पड़ती है तो पड़ती एक है पर निकलती 1000 है। सैकड़ों फिर बीज, फल उसमें आते हैं। तो एक साधारण सा प्रश्न मनुष्य के जीवन में यह है, खासकर यंगस्टर्स, जो नौजवान पीढ़ी है, वो ये सोचती है कि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हमें पता है अच्छी बातें होंगी, चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए सत्संग को लोग कभी कभी बोरिंग भी मानते हैं। अरे बस वही सत्संग फिर शुरू हो गया इनका तो। हाँ। हम ही बोलते हैं तो देखो हजारों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, अरे गुरुजी इस पे क्या बोल रहे हो, उस पे बोलो, कुछ ऐसा बोलो जिससे दाल रोटी चले, कुछ ऐसा बोलो जिससे वो चले, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग सत्संग करते हैं या सत्संग में भाग लेते हैं उन्हें कोई तो लाभ होगा। क्या इट में भी पॉसिबल लाभ होने की आशा होगी। आदमी दो ही अवस्थाओं में काम करता है, या तो उसको आशा होती है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, या उसको तत्क्षण कोई फायदा दिखाई पड़ता है, इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी। आप किस श्रेणी में हैं? जी हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूं जो सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से। आप क्यों सुनते हैं? कभी प्रश्न पूछा है खुद से? क्या ये कोई मैंडेटरी एक क्लास है, या फिर एक ऐसी भावना है कि चलो यार थक गए हैं, थोड़ा कुछ सुन लेते हैं, कुछ देर का आराम मिलेगा, या फिर ऐसी कोई भावना है कि और देखते हैं क्या बोलते हैं, शायद कोई ट्रिक मिल जाए, या फिर कोई ऐसी भावना है कि जीवन में बड़े पाप हो गए हैं, चलो सत्संग करके थोड़े पाप से निवृत्त हो जाए। क्योंकि भारतवर्ष में या दुनिया में ज़्यादातर पाप के मोचन के लिए ही
ये जो उपासनाएं हैं, पूजाएं हैं, ये ज़्यादातर लोग यही करते हैं। या तो उनके जीवन में पाप या फिर कोई भय उनके जीवन में होता है, तो वो भय के कारण कभी कभी प्रेम करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। कि हमने सुना है, आपने सुना होगा कि ये काल सर्प दोष लगा है, अगर तुम ये पूजा नहीं करते तो मामला खराब हो सकता है। अब हर आदमी को जीवन बहुत प्यारा है, तो फिर वो उस अनुष्ठान को करता है। अच्छा, आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसे आते नहीं हैं, तो ये आप काम कर लो तो फिर आना शुरू हो जाएगा, तो वो आदमी फिर वो काम करता है। अच्छा, फिर किसी आदमी को कोई रोग हो तो उस रोग से मुक्ति के लिए बहुत सारी उपासनाएं, विधियां बताई जाती हैं, फिर वो उसको कर लेता है। तो आपके कौन से कारण हैं वो आप जरा विचार करना कि किस कारण से आप ईश्वर के प्रति इंक्लाइंड हो, धर्म के प्रति आकर्षित हो। कोई तो कारण होना चाहिए। और राइट आउट करो, उसको लिखो, डायरी लो और सोच सोच के लिखो। एंड बी ऑनेस्ट, खुद के प्रति तो ईमानदार रहो कम से कम। ये कोई जांच नहीं करेगा इस कॉपी को, ये लिखना भी तुम ही को है और जांचना भी तुम ही को है। यहां तुम फ्री हो, यहां तुम एग्जामिनी भी हो और एग्जामिनर भी हो, दोनों हो। तुम लिखो भी और जांच भी करो और पढ़ो उसको कि, पर ऑनेस्ट रहो, लिखो जब ऑनेस्ट रहो। हाँ, आज तो मैं डर के मारे किया, हाँ आज तो मैं उधर जा रहा था, पता चला काउंट हो जाता, तो आज तो मैं ऑनलाइन भी चेक हो जाता है, आज तो मैं बहुत डिप्रेशन में था इसलिए कर लिया, आजकल मेरा दिन ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा सत्संग में मेरा मन लग रहा है, मेरी कोई विश थी, उस विश को पूरा करने के लिए सत्संग को मैं अटेंड कर रहा हूं। या कोई भी जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज आप अपने लाइफ में करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज तो नहीं कहेंगे उसको, डिवोशनल एक्टिविटीज कहेंगे। तो उसको राइट करो, लिखो, जीवन में लिखो क्यों करते हैं, क्योंकि वहीं से उत्तर मिलेगा कि तुम्हारे सत्संग का इस जीवन में प्रभाव कितना होगा और तुम कितने लाभान्वित होगे। पता चला किसी सम्राट के पास खड़े हो और तुम सम्राट तैयार है कि मैं तुम्हें एक ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए तुम्हें कभी चिंता नहीं करनी होगी, और तुम जानते नहीं कि वो सम्राट हैं, या तुम इतने भयभीत हो, या बुद्धि तुम्हारी काम नहीं कर रही है, उलझी हुई है, तो तुम तिकड़म से कुछ कुछ छोटे छोटे चीज उनसे मांगते रहते हो। तो ये लिखने से ये एक परिणाम तुम्हारे पास आएगा कि सत्संग हम क्यों करते हैं, क्यों सुनते हैं इतने प्रवचन, इतने चैनल्स, इतने टीवी, इतने साधु संत, इतनी धार्मिक पुस्तकें, ये सब क्यों करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में मनुष्य को जो भी कार्य करने चाहिए, तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, रीजन को जरूर ढूंढना चाहिए। अच्छा, कारण ढूंढने से लोग बोलते हैं कि इसको हर चीज में कारण चाहिए, कारण। भगवान का एक नाम है कारण पुरुष, डू यू नो? भगवान को क्या बोलते? कारण पुरुष। वो कारण है सब चीज के, और तुम कौन हो? भगवान के अंश हो ना, ईश्वर के, तो कारण तुम्हारे भीतर में भी होगा, कारण तो होने चाहिए, वो कारण ढूंढो। पर गुरुजी आपने तो रोज रोज श्लोक में ये कहा है कि अहै तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, भक्ति तो अकारण करनी चाहिए, अहेतुकी करनी चाहिए और बिना रुकावट के करनी चाहिए। कर पा रहे हो क्या? सुनने से कर पा रहे हो? नहीं ना। तो फिर ऊंची दुकान, फीकी पकवान, कोई लाभ है? नहीं है ना। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दुनिया के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ईश्वर के प्रति ईमानदार हो कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार के प्रति भी ईमानदार हो कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, सेल्फ सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो ह्यूमन बीइंग्स की है वो यही है कि वो सेल्फ के लिए ही ऑनेस्ट नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। बुद्ध ने आत्मा और ये जो चीजें हैं वो शब्दों का कुछ खंडन सिर्फ किया था, पर बुद्ध ने पकड़ा एक चीज कि वर्तमान समय में लोग बड़े परेशान हैं। किससे? अपने दुख से। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि क्या तुम दुख से मुक्ति चाहते हो? भीड़ लग गई, और यही तो चाहते हैं। मठ मंदिर आश्रम, यज्ञ हवन कीर्तन, दान दक्षिणा, योग तपस्या, सब इसी के लिए तो कर रहे हैं, दुखों से मुक्त हो जाएं। बात तो एक ही थी, या बोलो कि आनंदित रहना है या दुख से मुक्त होना है, शोक से। दुख से जो सदा के लिए मुक्त हो गया वो आनंदित ही तो है, दोनों एक ही बात है। और इसीलिए मैं अपने प्रारंभिक जीवन से ईमानदार रहा अपने जीवन के लिए। जब मैं चाइल्ड था, बच्चा था, तब भी ईमानदार था। अपनी मां से जो कुछ भी सीखता तो ईमानदारी से सीखता था, प्रामाणिकता रहती थी। प्रश्न भी करते थे और उत्तर भी लेते थे। स्टूडेंट या जो छात्र जीवन में भी प्रामाणिक, लीडरशिप भी प्रामाणिक, गुरु के पास भी प्रामाणिक। और इस आश्रमिक अब के जीवन में जब मुझे ही लोग गुरु कहते हैं तब भी प्रामाणिक, क्योंकि सेल्फ के प्रति, खुद के प्रति कभी प्रामाणिकता को छोड़ना नहीं, ऑनेस्टी को छोड़ना मत। जो व्यक्ति सेल्फ के लिए ऑनेस्ट नहीं होता इस संसार में किसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? करेले की तासीर है कड़वी, वो मीठा कैसे लगेगा? कांटा चुभता है, वो सॉफ्ट कैसे होगा? अग्नि गर्म है, वो ठंडी कैसे लगेगी? आइस कूल है, वो गर्म कैसे लगेगा? तो जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार नहीं है वो और किसी के प्रति ईमानदार कैसे होगा? ऑनेस्ट कैसे होगा?